हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के मेलों के बारे में, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे पुष्कर मेले के बारे में। पुष्कर मेला कहाँ बरता है? अजमेर में बरता है। कब बरता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन बरता है। कब बरता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और अंग्रेजी मेले की बात करें तो नवंबर में आता है। ठीक है, पहली बात क्या रखनी है? पुष्कर मेला कहाँ बरता है? अजमेर में बरता है। कब बरता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन बरता है। कार्तिक पूर्णिमा कौन से महीने में आती है? अंग्रेजी के हिसाब से नवंबर में आती है। ठीक है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। दूसरी मुख्य बात ये ध्यान रखनी है कि हम पुष्कर मेले को क्या कहते हैं? मेरवाड़ का कुंभ, नोट मारवाड़ का। मेरवाड़ का कुंभ पुष्कर मेले को कहा जाता है, और जो मारवाड़ का कुंभ है वो हम रामदेव जी के मेले को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेरवाड़ का कुंभ कौन सा है? अपने पुष्कर मेला है, और मारवाड़ का कुंभ बाबा रामदेव जी का मेला है। ठीक है, और तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो दीपदान महोत्सव होता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? अपने पुष्कर मेले का प्रसिद्ध है। दीपदान महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? पुष्कर मेले का प्रसिद्ध है। 2007 में भारत सरकार ने यहाँ पे 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया। 2007 में भारत सरकार ने 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया। और एक और बात है, ये सर्वाधिक रंगीन मेला है। राजस्थान के जितने भी मेले बनाते हैं सर्वाधिक रंगीन मेला इसलिए कहते हैं कि अलग अलग वेशभूषा के लोग यहाँ पे आते हैं, बाहरी विदेशी पर्यटक भी ज्यादा आते हैं, और सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला भी पुष्कर मेला है, जो कहाँ पर आता है? अजमेर में बनाता है। अब देखो, इसमें कुछ छोटी छोटी प्रतियोगिता होती है, यानी कि पर्यटन को आकर्षित करने के लिए छोटी छोटी प्रतियोगिता होती है, और एग्जामिनर कभी कभी कुछ भी लेता है, तो हमें ध्यान रखने वाली बात जैसे ऊँट सजाना, लंबी मूंछ वाली प्रतियोगिता, रस्सा कस्सी की प्रतियोगिता, ये आदि ऐसे प्रकार के जैसे सांपा बांधने की प्रतियोगिता, ये सारी प्रतियोगिता होती रहती है। तो हमें ध्यान रखने वाली जैसे कैमरमैन किसे कहा जाता है? अशोक टांग को कहा जाता है, और लंबी मुस्टेक मैन अपने राम सिंह जी को कहा जाता है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है। प्रतियोगिता ऊँट सजाना, रस्सा कस्सी, लंबी मूंछ प्रतियोगिता और रस्सा कस्सी। ठीक है, ये प्रतियोगिता हमें ध्यान रखनी है। और सबसे मेन बात ये है कि पुष्कर को हम गुलाबों का शहर कहते हैं। गुलाबी शहर नहीं, गुलाबी शहर तो जयपुर को कहते हैं, लेकिन जो गुलाबों का शहर है वो पुष्कर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक जो 33 दशमलव गुलाब किस्म होती है वो गुलाब 33 दशमलव गुलाब होते हैं, वो सर्वाधिक कहाँ पे खेती होती है? पुष्कर में होती है, इसीलिए हम इसे गुलाबों का शहर कहते हैं, नोट गुलाबी शहर। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और सबसे मेन बात ये है, 2016 में यहाँ पे ऊँटों का रैम्प स्टार्ट हो गया। आप सोचो, पहले महिलाओं द्वारा रैम्प किया जाता था, अब धीरे धीरे मॉडर्न जमाना आ रहा है, तो 2016 में ऊँटों का रैम्प स्टार्ट हो गया। कहाँ पे? अपने पुष्कर मेले में। और एक और बात आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, 2019 में 2000 महिलाओं ने यहाँ पे पुष्कर मेले में एक साथ घूमर नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है दोस्तों, अगला मेला देखते हैं हम, बादशाह का मेला। बादशाह का मेला कहाँ भराता है? ब्यावर अजमेर में भराया जाता है। जो बादशाह का मेला है वो राजस्थान में कहाँ भराया जाता है? ब्यावर अजमेर में भराया जाता है। अब देखिए, बादशाह का मेला कब भराया जाता है? धुरंडी यानी चैत्र कृष्ण, धुरंडी कब आती है? चैत्र कृष्ण एकम को भराया जाता है। अब दूसरी बात ये है कि जो बादशाह का मेला होता है ना, वो ब्यावर जो सिटी है वहाँ पे भराया जाता है। तो उसमें क्या किया जाता है? तो टोडरमल जी थे, उनका क्या एक पूरी से सवारी बना के निकाली जाती है, यानी टोडरमल जी की सवारी निकाली जाती है, और उसके आगे आगे बिरबल नृत्य करते हैं। कहने का मतलब बिरबल नृत्य नहीं करते, जो कोई पात्र बनते हैं या व्यक्ति होते हैं वो कौन सा नृत्य करता है? तो वो बिरबल नृत्य करते हैं। 3 बातें याद रखनी है। फर्स्ट, बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर। दूसरा, धुरंडी यानी चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है, और क्या क्या होता है? टोडरमल जी की सवारी निकाली जाती है और बिरबल नृत्य होता है। अब छोटी सी ट्रिक ये है, ये जो चैत्र कृष्ण एकम आया है वो बादशाह का मेला कब बनाया जाता है? चैत्र कृष्ण एकम को उस दिन क्या होती है? धुरंडी। तो हम एक छोटी सी ट्रिक लगा के देखते हैं, पूरे राजस्थान में चैत्र कृष्ण एकम को जितने भी त्योहार मतलब मनाए जाते हैं, मेले जितने भी बनते हैं, हम 2 मिनट में चुटकी से हम इसको देख के याद कर लेंगे। देखो, राव जी ने धूल के धन से फूल खरीदा। छोटी सी बात आप मेरे साथ बोल रही है, राव जी ने धूल के धन से फूल खरीदा, यानी कि राव जी है, उन्होंने धूल के धन से क्या खरीदा? फूल खरीदा। फर्स्ट बात याद रखना, राव जी कौन है? तो राव जी के से याद रखना है अपने, राव जी की जो घेर है वो मंडोर जोधपुर की प्रसिद्ध है। राव जी की घेर कहाँ की प्रसिद्ध है? मंडोर जोधपुर की प्रसिद्ध है। दूसरा क्या याद रखना, राव जी ने किसके? धूल के धन से, यानी कि जो धूल से याद रखना है धुरंडी, धूल से क्या रखना? धुरंडी। चैत्र कृष्ण एकम को आती है वो भी। ठीक है, राव जी ने धूल के धन से, यानी धन से क्या रखना है? धनोप माता का मेला। ये कहाँ भरा जाता है? धन से धनोप माता का मेला भीलवाड़ा में भरा जाता है। और क्या खरीदा? फूल खरीदा। क्या खरीदा? फूल खरीदा। तो फूल से याद रखेंगे यहाँ पर फूल डोर मेला। फूल डोर मेला भरा जाता है अपने शाहपुरा भीलवाड़ा में, जो राम सनेश संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है। अब तो शाहपुरा हालांकि एक अलग ही जिला बन गया है, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अपन क्या रखेंगे? राव जी ने धूल के धन से क्या खरीदा? फूल खरीदा। राव जी यानी राव जी के मंडोर जोधपुर। फिर राव जी ने धूल से क्या बना? धुरंडी। तो चैत्र कृष्ण एक को बादशाह का मेला। ठीक है, और धन से क्या बना? धनोप माता का मेला भीलवाड़ा। और फूल खरीदा यानी फूल डोर मेला, राम सनेश संप्रदाय की प्रमुख पीठ है जो शाहपुरा में है, वहां पे मेला भरा जाता है। कब? फूल डोर मेला भरा जाता है। ठीक है, चैत्र कृष्ण एकम को।
अब आगे देखते हैं दोस्तों, तीसरा मेला है अपना ऋषभ देव जी का मेला। कौन सा मेला? ऋषभ देव जी का मेला। ऋषभ देव जी का मेला धुलेव उदयपुर में भराया जाता है। चैत्र कृष्ण 8 को भरता है। देखो धुलेव जो स्थान है वो उदयपुर से 52 किलोमीटर दूर है, यानी कि ऋषभ देव जी का मेला कहाँ पे भराया जाता है? धुलेव उदयपुर में भराया जाता है। कहाँ पे भराया जाता है? धुलेव उदयपुर में। पहली बात ध्यान रखनी। दूसरी बात, चैत्र कृष्ण 8 को मेला भराया जाता है। चैत्र कृष्ण 8 को धुलेव उदयपुर में कौन सा मेला भराया जाता है? ऋषभ देव जी का मेला भराया जाता है। कि लोग केसर से पूजा करते हैं, इसीलिए प्रेम पूर्वक इन्हें केसरीनाथ कहा जाता है। यहाँ पे क्या होता है? ऋषभ देव जी की पूजा किससे करते हैं? केसर से करने के कारण केसरीनाथ कहते हैं। और जो भीड़ जाती है वो इनकी मूर्ति काली होने के कारण इन्हें कालाजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कालाजी भी कहते हैं, मूर्ति काली होने के कारण इनकी ऋषभ देव जी की। रिपीट करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं सीतामढ़ी का मेला। सीतामढ़ी का मेला 12 जिले में भराया जाता है। कहाँ पे भराया जाता है सीतामढ़ी का मेला? 12 जिले में। सीतामढ़ी का मेला कहाँ भराया जाता है? 12 जिले में भराया जाता है। देखो सहरिया जो जाति है ना वो उसको कुंभ कहा जाता है। जो सीतामढ़ी का मेला है उसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सहरिया जनजाति एक मतलब 12 जिले में सर्वाधिक निवास करती है, ठीक है। दूसरी बात ये है ज्येष्ठ अमावस्या को मेला भराया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, याद क्या रखनी है। सीतामढ़ी का मेला सहरिया जनजाति कुंभ है और कब भराया जाता है? ज्येष्ठ अमावस्या। ज्येष्ठ अमावस्या सीतामढ़ी का मेला। एक ही बात ध्यान रखनी, ज्येष्ठ अमावस्या सीतामढ़ी का मेला, ज्येष्ठ अमावस्या सीतामढ़ी का मेला, ज्येष्ठ अमावस्या सीतामढ़ी का मेला। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, ये लवकुश की जन्मस्थली है। लवकुश की जन्मस्थली कौन सी? सीतामढ़ी, ठीक है। देखते हैं अगला पांचवा है अपना राणा पूंजा जी का मेला। जो महाराणा प्रताप के सहयोगी सेनापति थे, वीर सेनापति थे राणा पूंजा, उनका जो वर्तमान में मेला कहाँ भराया जाता है? राजसमंद में भराया जाता है। राजसमंद में कौन सा स्थान पे भराया जाता है? मचिंद स्थान। अब स्थान ज्यादा इसलिए ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि अब डीपली पूछने लगे क्वेश्चन, ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो राणा पूंजा जी का जो मेला है वो मचिंद राजसमंद में भराया जाता है। कब भराया जाता है? क्वेश्चन आ जाए तो जून माह में भराया जाता है, ठीक है। रिपीट करते हैं जल्दी से मेरे साथ। ऋषभ देव जी का मेला चैत्र कृष्ण 8, धुलेव उदयपुर, केसर से पूजा करने का केसरीनाथ, मूर्ति काले होने का कालाजी। फिर हमने पढ़ा सीतामढ़ी का मेला कब कहाँ भराया जाता है? 12 भराया जाता है। कब भराया जाता है? ज्येष्ठ अमावस्या को भराया जाता है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। फिर हमने लवकुश की जन्मस्थली है। उसके बाद हमने देखा भील राणा पूंजा, इनका मेला कहाँ भराया जाता है? मचिंद राजसमंद में भराया जाता है और जून महीने में भराया जाता है, ठीक है। अगले वीडियो में मैं 5 और आपके लिए मेले लेके आऊंगा। धीरे धीरे मेले कंप्लीट कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।